इश्क जुनूनी। सब कुछ छुप छुपा कर करती रही तुम कंपाउंडर। माँ का इतना बड़ा राज तुम्हें पता चल गया, पुष्पी मौसी के घर तक पहुंच गई, लेकिन तुमने हमें बताना जरूरी नहीं समझा। देखो गुरु, मैं नहीं चाहती थी कि तुम टूट जाओ और पिस्तौल उठाकर अपनी बहन को ढूंढने के लिए निकल जाओ। बात को आगे मत बढ़ाओ। बात को तुम आगे बढ़ाई हो कंपाउंडर। अरे हमें बता देती, तुम्हारी मदद ही करते, तुम्हारे साथ चलते। गुरु, अभी भी सब ठीक हो सकता है। हम आरोही से बात करेंगे, उसे समझाएंगे। वो तुम्हारी बहन है। अपनी बहन से रिश्ता ना हम बाद में जोड़ेंगे, पहले अपनी माँ को सलाखों के पीछे से बाहर निकालेंगे हम। रिश्ते छोड़े नहीं जाते गुरु, और अब इस परिवार की खुशियों को लुटाने के लिए इस घर की बेटी को वापस लाना ही होगा। एक मुसीबत से निपटे नहीं कि दूसरी गले पड़ गई। वैसे अब क्या विचार है नागेश्वर, कहीं इस लड़की को अपने घर में जगह तो नहीं दोगे? पता नहीं कहां से आई है, किसका खून है ये नासपीटी। ये लो पैसे और हमारी माँ को जमानत दो। देखिए, माँ होकर इन्होंने अपनी ही बेटी को मारने की कोशिश की है। अटेम्प्ट टू मर्डर का केस है, कोई एक्सीडेंट नहीं है। हम इन्हें नहीं छोड़ सकते। झूठ है ये सब। उस वक्त हमारी माँ हमें वचन दी थी, इसलिए हम कुछ कहे नहीं। ताला खोलो और हमारी माँ को बाहर निकालो। कहा समझे? आरोप बहुत ही संगीन है, हम कुसुम जी को नहीं छोड़ सकते। हमारी बात समझ में नहीं आ रही है। कहाँ? हाँ? गुरु, कानून को हाथ में लेने का कोई फायदा नहीं है। गुरु, से नीचे रख दो प्लीज। जब हम जिद पे आते हैं ना, ना ही फायदा देखते हो ना ही नुकसान। अगर इन्होंने हमारी माँ को नहीं छोड़ा ना, हम पूरा का पूरा थाना जलाकर राख कर देंगे। गुरु, तुम्हारी हरकत हमें और तकलीफ देगी। गुरु, माँ, माँ, जानते हो, हमारी बच्ची का सबसे पुराना रिश्ता तुम्हारे साथ है। तुम दोनों एक साथ 9 महीने तक हमारे कोख में रहे। जब उसे हम तुमसे अलग कर रहे थे, तब उसकी छोटी उंगली तुम्हारी उंगली को थामे हुए थी। वो तो तुम्हें छोड़ ही नहीं रही थी, बस रोए जा रही थी, जैसे कि तुमसे दूर ही नहीं जाना चाहती हो। हम जेल में हैं, इसका दुख नहीं है हमें, पर हमारी बच्ची वो अकेली है। उसे घर ले आओ। वो हमारे पास नहीं रहना चाहती, ना रहे, पर उसे अपने घर में और अपने परिवार वालों के साथ रहने का पूरा हक है। उससे वो हक मत छीनो। तुम दोनों हमें वचन दो कि तुम हमारी आरोही को घर लेके आओगे। वचन दो हमें। हम वचन देते हैं माँ। हम आरोही को घर लाएंगे।
पुलिस कुसुम आंटी को अरेस्ट करके ले गई है। हे भगवान, ये सब कैसे हुआ? अभी अभी तो उस गौतम सिंह से छुटकारा मिल गया था उन्हें, अब ये नई मुसीबत कहाँ से आ गई? माँ, दरअसल कुसुम आंटी की एक बेटी भी है और उनको अरेस्ट किसी और ने नहीं, उनकी बेटी ने कराया। मतलब गुरु की एक बहन भी है? ये अचानक इस कहानी में नया मोड़ कैसे आ गया? इतने सालों बाद ये बहन किस मकसद से आई है? तुम? ये कपड़ा देख रही हूँ, तुम्हारे लिए लिया गया पहला कपड़ा है। इसे आज तक कुसुमा ने संभाल कर रखा है। कपड़े संभालने से रिश्ते नहीं संभलते। तुम्हारी दुश्मनी कुसुमा से है ना? अब वो जेल में है, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हम तो बस अपनी बहन को घर ले जाने के लिए आए हैं, बल्कि हम तुमसे नाराज हैं। तुम्हें पता था ना कि गुरु और तुम भाई बहन हो, फिर तुम बड़ी कोठी क्यों नहीं आई? जिंदगी ने ना हमें एक बात बहुत अच्छे से सिखा दी थी, धन से घर बनता है और प्रेम से परिवार। तुमने तो उसी परिवार को धमकी भेज दी, सबको मारने की बात कह दी। एक खून है हमारा, बहन हो हमारी तुम। 9 महीने कोख में एक साथ रहे हैं हम, तो तुमने हमें मारने की कोशिश की, हम पे गोली चलाई। अगर हमें गोली लग जाती, हम मर जाते तो मर जाते, यही तो मैं चाहती थी। पर तुम्हारी ना किस्मत अच्छी थी जो रूहानी बीच में आकर तुम्हें धक्का दे दिया, वरना मेरा बताना आज ही पूरा हो जाता। छोड़ो मुझे। आरोही, जो हुआ हम उसके लिए माफी मांगते हैं। तुम भी सब भूल जाओ और हमारे साथ घर चलो। बंद करो ये तमाशा। सब समझती हूँ मैं, तुम दोनों ये ड्रामा इसलिए कर रहे हो ना ताकि मैं तुम्हारी माँ को जेल से निकलवाऊं, है ना? पर तुम्हारे ना ये तरकीब काम नहीं आएंगे, क्योंकि मैं अपने गुनहगार को कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। नफरत कभी सच से पर्दा नहीं डाल सकती। सच तो यही है कि वो तुम्हारी माँ है और तुम उनकी बेटी हो। मेरा सच मेरी ये जिंदगी है जो तुम्हारी कुसुमा ने मुझे दी है। अब जाओ यहां से, क्योंकि मैं अपना एफआईआर कभी वापस नहीं लूंगी। निकलो। इश्क जुनूनी, रात 9 बजे दंगल टीवी पर।